जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि रोजाना शाम 6 बजे चलती है। हिंदी की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है मित्र। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 तक किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। आपकी थ्योरिकल क्लास जल्द स्टार्ट होने वाली है, लेकिन तब तक आप लोग मॉक टेस्ट करते रहिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। बता देंगे 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 का बता देंगे। सभी मित्र फटाफट आंसर देंगे। प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके। मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे, फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 41 का जिसका आ रहा है पाल, बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाली। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। द्वैत व्यंजन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर देंगे। एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 42 का सभी का आना चाहिए। बिल्कुल सही, दिल्ली जो है ये द्वैत व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं तो आपको पता है, जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं, जैसे दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वैत व्यंजन का उदाहरण पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है, फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। 43 का जो राइट आंसर होगा सभी मित्र का आना चाहिए, बिल्कुल सही है। कंठ है। का वर्ग के सभी जो है वो कंठ, उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। का, खा, गा, घा और अंगा का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते मित्र, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, लेकिन कुछ कुछ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा किस तरह लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही है। 44 का जो राइट आंसर होगा कृपा, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। निर्जन में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। 45 का जो राइट आंसर होगा विसर्ग संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा आशी प्लस वाद, ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है मित्र। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है। इसमें आपको बताना है कौन से पद में इक प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे। गलती मत करना इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही आ रहा है मित्र, बिल्कुल सही है, गलती मत करो। 47 का जो राइट आंसर होगा पाक्षिक जो है, इसमें इक प्रत्यय नहीं, बड़ी ई और का ये प्रत्यय है, छोटी ई और का प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, फटाफट आंसर देंगे। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है। शब्द के आदि यानी आरंभ में किया जाता है उपसर्ग का प्रयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें प्रत्यय की तो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। राइट आंसर इसका उपसर्ग पूछ रहा है तो बिल्कुल सही है, शब्द के आदि या आरंभ में। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द आपसे पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 49 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे इसका। प्लीज मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे, एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही 49 का राइट आंसर आ चुका है। यौगिक शब्द पूछ रहा है विद्यालय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास किसमें है आपसे पूछ रहा है, यानी आपको बताना है कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। 50 का बता देंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आ रहा है नीलोत्पलम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। आपके सामने अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण दिया गया है यथाशक्ति, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। फटाफट आंसर देंगे इसका समास विग्रह, फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा। यथाशक्ति का समास विग्रह बिल्कुल सही आ रहा है, शक्ति के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुख्यतः नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तो 3 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। फटाफट इसका राइट आंसर देंगे मित्र। तो शिव का जो विशेषण है वो सेव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा सेव। शिव का विशेषण सेव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया या जो है ये किस क्रिया का उदाहरण है आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 का बता देंगे सभी भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे मित्र, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो बिल्कुल सही आ रहा है 54 का सभी मित्र का पूर्वकालिक क्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं मित्र। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। तो बिल्कुल सही 55 का राइट आंसर आ चुका है सूर्य, इसका राइट आंसर होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही, भारतीय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आ रहा है 57 का सभी मित्र का राइट आंसर। प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए मित्र, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो 57 का बिल्कुल सही राइट आंसर आ चुका है। नाश्वर कहते हैं उसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, इसका राइट आंसर आपको बता। क्वेश्चन नंबर 58 का फटाफट आंसर देंगे। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो तो उन्हें क्या कहते हैं। प्रेत तख्ता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपके सामने वाक्य हैं, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है याद है। क्वेश्चन नंबर 59 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही है मित्रों। तो बिल्कुल सही उद्धरण इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। पिता ने पुत्र के प्रणाम का उत्तर, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया में दिया।
फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, स्नेह आशीष से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 61 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर देंगे मित्र। प्लीज मित्र, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है 61 का सभी मित्र का। कृष्ण के अनेक नाम हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तीर मारना का अर्थ है, तीर मारना का अर्थ आपको बताने हैं। 62 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए मित्रों। तो बिल्कुल सही 62 का राइट आंसर आना चाहिए, सभी का आ रहा है। बहुत अच्छा। बड़ा काम करना यानी तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तेली का बैल होना का अर्थ है, तेली का बैल होने का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे मित्र। तो बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो 64 का सभी का आना चाहिए। बिल्कुल सही, श्रृंगार रस के कवि हैं कवि बिहारी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नोमी जनक शुतावन में कौन सा अलंकार है? फटाफट इसका राइट आंसर देंगे मित्र। बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, इसमें उपमा अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली शोविंध्यो आगे कौन हवाल, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? क्वेश्चन नंबर 67 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर चुनने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना। तो बिल्कुल सही है, 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये दोहा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिजिप्सा के लिए अनेक शब्दों का चयन करना है। 68 का फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है। जीवन की इच्छा को जिजिप्सा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 69 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पार्थिव का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। बिल्कुल सही आ रहा है। पार्थिव का जो होता है किसे कहते हैं? जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आज मैं अकेला हूं अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये रत्न मिला है ये। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपसे पूछ रहा है ये पंक्ति जो दी गई है ये किस कवि की है? 70 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है, गलती मत करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, त्रिलोचन जी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अमित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल से 71 का जो है रसाल जो है मित्र, ये अमृत का नहीं, ये आम का पर्यायवाची है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? भूषण का विलोम आपको बताना है। 72 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, भूषण का दूषण होता है विलोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 73 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के कौन कौन घटक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 73 का बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, उद्देश्य और विधेय होते हैं वाक्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। राम घर गया उसने माँ को देखा और आपको बताना है इस क्रिया को संयुक्त क्रिया कैसे बनाई जाती है? आपको बताना है इसको संयुक्त क्रिया हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही है,
74 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आ रहा है। राम घर गया और उसने माँ को देखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? 75 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आ रहा है 75 का, जिसका आ रहा है संबोधन, बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं मित्र तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को आप मिल जाएगी। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।